बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर मेंबर्स टोपोलॉजी। इससे पहले हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन कर चुके हैं और जैसा कि इसके आपको टाइटल से पता चल रहा है कि फोर मेंबर्स से मुराद क्या होगी कि ऐसी टोपोलॉजी जिसमें फोर मेंबर्स हों। अब आपको टोपोलॉजी की डेफिनेशन याद है कि उसके दो मेंबर्स परमानेंट होते हैं। कौन कौन से? एक फाई और एक एक्स हो, तो इसका मतलब दो मेंबर्स और होंगे। तो हम देखते हैं कि किन कंडीशंस के तहत ये फोर मेंबर्स टोपोलॉजी जो है वो टोपोलॉजी बन सकेगी। फोर मेंबर्स सब कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स विल बी द टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स। तो एक्स अगर आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है और जिससे आप टोपोलॉजी बनाना जा रहे हैं, उसमें फाई होगा और एक्स तो लाजमी होगा। तो दो सेट्स मैंने ले लिए हैं ए और बी। मुझे ये देखना है कि ये कैसे टोपोलॉजी बनेगी। एक चीज़ तो ये है कि ए और बी चूँकि इसमें मौजूद हैं, तो टोपोलॉजी का पहला एक्सियम क्या कहता है? इन दोनों की यूनियन इसमें होनी चाहिए। दूसरा एक्सियम क्या कहता है? इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए। अब हमें नज़र तो नहीं आ रही। अगर हम केस 1 डिस्कस करें जिसमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो टा के अंदर होनी चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन बी टा के अंदर कैसे हो सकती है? या तो ए इंटरसेक्शन बी फाई हो। चलिए अगर यही हम ले लें तो मसला हल हो गया, हम ये ले लेते हैं। इसके अलावा क्या सूरत हाल बनेगी वो बाद में केस डिस्कस कर रहे हैं। दो सेट्स जो हैं ए और बी, उनकी इंटरसेक्शन क्या हो सकती थी? या फाई हो सकती थी, या ए हो सकती थी, या बी, या फिर एम्प्टी सेट जो मैंने कह दिया आपको। हमने एम्प्टी सेट लेके देख लेते हैं। और उसके बाद एक और भी कंडीशन है कि जो सेट्स ए और बी हैं इनकी यूनियन भी तो इसमें होनी चाहिए। और यूनियन क्या हो सकती है? या एम्प्टी सेट, या ए, या बी, या एक्स। अगर ए यूनियन बी हम एम्प्टी सेट लें तो फिर तो ए की सूरत हो सकती है कि ए भी फाई हो और बी भी फाई हो। तो फिर आपने चार मेंबर तो नहीं इकट्ठे किए वहाँ पे, फाई तो ऑलरेडी है। ए भी फाई हो गया, बी भी फाई हो गया। अगर ए यूनियन बी फाई है, अगर यानी मुझे अब देखना है कि ए यूनियन बी उसमें है कि नहीं है, तो अगर ए यूनियन बी फाई है देन ये तो ए की सूरत में पॉसिबल है कि ए भी फाई हो और बी भी फाई हो, जो कि चार मेंबर्स की जो है उसको फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तीन दफ़ा फाई तो नहीं हम लिखेंगे। लिहाजा पॉसिबिलिटी ये ले लेते हैं ए यूनियन बी एक्स। इस ये जबरदस्ती की है। हालांकि आपका इतराज़ हो सकता है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी फाई क्यों ले लिया, कुछ और लें, कुछ और भी तो मुमकिन था। वो जो कुछ और है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता था? या फाई हो सकता था, या ए हो सकता था, या बी हो सकता था। और अगर ए इंटरसेक्शन बी एक्स होता तो फिर वो ए की सूरत में था कि ए भी एक्स हो और बी भी एक्स हो। अगर आप ए यूनियन बी फाई लेते हैं तो फिर ये सिचुएशन आती है, इसका मतलब है ये हम नहीं लेंगे। और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी एक्स लेते हैं तो ये ए की सूरत में मुमकिन है कि ए भी एक्स हो और बी भी एक्स हो। तो फिर आपने क्या कमाल किया, एक्स ऑलरेडी मौजूद है और आप तीन दफ़ा एक्स लेते रहे होंगे। इसका मतलब है ना तो हम ए यूनियन बी फाई लेंगे और ना ही ए इंटरसेक्शन बी एक्स लेंगे, क्योंकि उस सूरत में हमारे चार मेंबर्स नहीं रहेंगे। लिहाजा ये भी हम नहीं लेंगे। समझ आ रही है? यानी फिर क्या हमें करना होगा? फिर जाहिर बात है कुछ ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना है। ए इंटरसेक्शन बी ए या ए इंटरसेक्शन बी बी, वो मैं अभी नहीं ले रहा। तो ये अगर मैं ये कंडीशंस इंपोज कर दूं ए और बी के ऊपर, तो क्या टोपोलॉजी बनती है? बन गई टोपोलॉजी। कैसे बना? ए और बी की इंटरसेक्शन आपको चाहिए थी, वो है इसमें। ए और बी की यूनियन चाहिए थी, वो है इसमें। बाकी किसी के साथ भी करें वो तो होगा ही। इसकी और इसकी इंटरसेक्शन लें तो ये आएगा, इसकी और इसकी यूनियन लें तो ये आएगा। ठीक है?
और ए इंटरसेक्शन बी भी मौजूद है, ए यूनियन बी भी मौजूद है, लिहाजा ये टोपोलॉजी बन जाएगी। लेकिन ये खास कंडीशन के तहत है। कौन सी कंडीशन है? जब ए इंटरसेक्शन बी फाई हो और ए यूनियन बी एक्स हो। इस सूरत में ये कैपिटल एक्स के दो सबसेट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हों, वो बेसिकली क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं? लाग्रांज थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है बीएससी में। ये बेसिकली पार्टीशन बनाते हैं। जैसे ये कमरा है और इस कमरे के दरमियान दीवार कर दी जाए तो इस कमरे की पार्टीशन हो जाएगी। दीवार करने से दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा और दोनों की यूनियन लेने से पूरा कमरा आ जाएगा। इंटरसेक्शन इनकी कॉमन कोई नहीं होगी। तो ये आप आम अल्फाज में इसको पार्टीशन ही कहते हैं कि जी कमरे की पार्टीशन कर दी हमने। पार्टीशन से मुराद फिर यही है। तो यहाँ सेट थ्योरी में भी यही पार्टीशन है। कैपिटल एक्स के दो ऐसे सबसेट्स ए और बी जिनकी इंटरसेक्शन फाई है, लेकिन जिनकी यूनियन जो है दोबारा एक्स आ जाती है, वो क्या कहलाते हैं? एक्स की पार्टीशन करते हैं। तो इस केस में ये जो केस 1 लिया गया, इस केस में अगर ए और बी कैपिटल एक्स की पार्टीशन कर रहे हों तो फिर ये फाई ए बी और एक्स क्या बनेंगे? टोपोलॉजी बनेगी। ठीक है जी। इस केस में in this case a b make the partition of x। ये वो केस था। यानी क्या हमारे पास चीज आई सामने कि अगर आपने 4 मेंबर टोपोलॉजी बनानी है तो उस टोपोलॉजी में फाई और एक्स के अलावा जो दो सेट्स आप रखेंगे वो कैपिटल एक्स की पार्टीशन बनानी चाहिए उनको। यानी उनकी इंटरसेक्शन फाई और उनकी यूनियन एक्स होना चाहिए, तो ये टोपोलॉजी बन जाएगी। अभी केस सेकंड हमने डिस्कस करना है, उससे पहले इसको देख लेते हैं कि वाकई बनेगी। वैसे तो आपको नजर आ रहा है कि बनेगी। फर्ज करें मैंने एक्स सेट ले लिया, ए बी सी डी ई, ये वाला सेट। अब इसके ऊपर टोपोलॉजी आप बनाते हैं। उस टोपोलॉजी में फाई तो आपने रख लिया। अब कैपिटल एक्स के कोई दो ऐसे सबसेट्स रखें जो पार्टीशन बना रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये रख लूँ ए और दूसरा सेट में रख दूँ बी सी डी ई, और एक्स तो रखना ही रखना ना। अब इस टोपोलॉजी के कितने मेंबर्स हैं? 4 ही हैं। एक फाई और एक्स तो कंपल्सरी थे, बाकी जो दो लिए हैं अगर गौर से देखें इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या बनती है? फाई, और वो इसमें मौजूद है। इन दोनों की यूनियन क्या बनती है? एक्स, तो इसमें मौजूद है। तो बेसिकली वही ये जो काम ये था जेन में कि मैंने दो ऐसे सेट्स लेने हैं जो पार्टीशन बना रहे हो। तो जब भी आपको टोपोलॉजी 4 मेंबर टोपोलॉजी बनानी हो तो ये आप काम करेंगे तो लाजमी टोपोलॉजी बनेगी। लेकिन आप कहते हैं जी जरूरी तो नहीं कि अब यही हो। आपने तो जबरदस्ती की है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी फाई लिया। तो टोपोलॉजी अगर आप इसे कह रहे हैं तो ये भी तो मुमकिन है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई ना हो। ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है फिर क्या केसेस हैं? फिर या तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, या ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है। और ए इंटरसेक्शन बी एक्स तो हमने लेना नहीं ना, कि लेना है? वो तो पहले कह दिया कि नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन बी एक्स लिया हमने तो ए भी एक्स होगा, बी भी एक्स होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि आप इसे अगर टोपोलॉजी साबित करना चाह रहे हैं तो फिर लाजमी तौर पे ए और बी की इंटरसेक्शन इसके अंदर होनी चाहिए। वो आप कह रहे हैं एक्स हम ले नहीं सकते, फाई आपने मना कर दिया, तो बाकी फिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं? जो इसके अंदर से नजर आ रहे हैं वही होंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए हो तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब क्या है? ये जब दो सेट्स की इंटरसेक्शन ली जाती है तो वो सेट छोटा हो जाता है ना। मैं अगर यहाँ पे डायग्राम से आपको समझा पाऊँ तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारे पास सेट ए और ये सेट बी। तो ये है इंटरसेक्शन।
ए इंटरसेक्शन बी। ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी ए हो तो डायग्राम किस किस्म की बनेगी, जरा बता सकते हैं आप? ये बनेगी, ये साइड बी होगा, ये होगा। तभी तो जब ए की बी के साथ इंटरसेक्शन ली जाएगी तो ए रह जाएगा ना। यहां तो ना ए रहा ना बी रहा, सिर्फ कॉमन पॉइंट्स रहे। यहां सिचुएशन क्या है कि पूरे का पूरा ए बच जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए पूरे का पूरा पड़ा हुआ बी के अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी ए लेता हूं तो इसका मतलब है ए इज कंटेन्ड इन बी। ठीक होगी बात? और अगर मैं ये लूं तो फिर बी इज कंटेन्ड इन ए। इसको हम कहते हैं कंटेन्ड इन इंक्लूजन ऑर्डर। मसलन जिस तरतीब से आपने सेट लिखे हुए हैं वो इंक्लूजन ऑर्डर उसका देखें किस तरह। फाई ए का सबसेट, ए बी का सबसेट और बी फिर आगे एक्स का सबसेट। समझा रही? या फिर अगर आप ये लेंगे केस तो उनको रिवर्स कर दें, फाई बी ए लिख दें, फाई बी का सबसेट, बी ए का सबसेट और दिस। क्लियर हुई बात? कि अगर आपने ये बात नहीं माननी, अगर आपके पास जो 4 मेंबर्स आप ले रहे हैं वो पार्टीशन नहीं बना रहे, तो फिर आपको इस तरह से रखना है। इस तरह से रख के देखते हैं कैसे बनेगा। 4 मेंबर जब आपने टोपोलॉजी बनानी है तो फिर तो एक तरीका तो ये है कि 2 सेट्स ऐसे लें जो कैपिटल एक्स की पार्टीशन बना रहे हो। पार्टीशन बनाने से क्या मुराद है? उन दोनों की इंटरसेक्शन फाई और उन दोनों की यूनियन एक्स हो। अगर आप इसके अलावा लेना है फिर क्या करना है आपने? फिर आपने 4 सेट, 2 सेट्स ऐसे लेने हैं कि एक दूसरे का क्या हो? सबसेट। मिसाल के तौर पे इसी की टोपोलॉजी बनाते हैं, फाई और मैं ए लेता हूं तो मजे की बात, अब ये टोपोलॉजी बन गई है। कैसे बोला? ये वाला जो सेट मैंने लिया है ये उसका क्या है? सबसेट है। तो टोपोलॉजी बन गई, चेक कर लें आप। ए और बी की इसकी इंटरसेक्शन ये आएगा, इन दोनों की यूनियन लेने से क्या आएगा? ये वाला आएगा। बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो क्या कंक्लूड हुआ? जब भी आपने 4 मेंबर्स टोपोलॉजी बनानी है तो पहली बात तो ये है कि जिस सेट के ऊपर आपने 4 मेंबर्स टोपोलॉजी बनानी है उसके कम से कम 4 सबसेट तो बन सकते हों। अगर 4 सबसेट्स ही नहीं बनेंगे तो 4 मेंबर टोपोलॉजी नहीं बनेगी। कम से कम 4 सबसेट्स बन सकते हों। फिर उन सबसेट्स की कंडीशन क्या हो, किस तरह कलेक्शन करें आप? कि या तो वो 2 सबसेट जो हैं कैपिटल एक्स की पार्टीशन बना रहे हो और या फिर क्या हो, वो इंक्लूजन इन ऑर्डर हो, ऑर्डर वाइज जो है वो इंक्लूड कर रहे हो दूसरे में। ठीक है? अब आपको जब कहा जाए कि टोपोलॉजीज बनाएं 4 मेंबर्स टोपोलॉजी, तो आपने यही चीज़ सामने रखनी है। एक ये अब सेट जो है ये तो बहुत बड़ा सेट है ना, 1 2 3 4 5 2⁵ 32 इसके सबसेट्स बनेंगे। इसके 4 मेंबर टोपोलॉजी भी बहुत सारी बनेगी। कोई छोटा सेट अगर ले लें हम, ए बी और सी, और मैं कहता हूं कि आप इसके ऊपर 4 मेंबर्स टोपोलॉजी बनाएं। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कैपिटल एक्स के ऊपर 4 मेंबर्स टोपोलॉजी कैसे बनेगी? जो 2 सेट्स आप फाई और एक्स तक कंपल्सरी हैं, जो 2 सेट्स ए और बी आपने लेने हैं वो या तो कैपिटल एक्स की पार्टीशन बना रहे हो या फिर उनमें से एक सेट दूसरे का क्या हो? सबसेट हो। तो अब आप सबसे पहले तो इसके पूरे सबसेट्स लिख लें, ए फाई, ए बी सी और फिर क्या आएगा? ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी और फिर एक्स। टोटल 8 बन गए। 8 ही बने थे ना, 2⁵3 8 बन गए। अब इनमें से 4 मेंबर्स टोपोलॉजी जरा बनाते रहें, क्या क्या बनेगी जी। एक तो मैंने ले लिया फाई, एक मैंने ले लिया ए और फिर बी सी और एक्स, ये एक बनी। ये मैं कौन सी वाली ले रहा हूं?
ऐसे सेट्स मैंने लिए हैं जो पार्टीशन बना रहे हैं। अभी मैं सारे लूंगा इस तरह के। पार्टीशन बनाने वाले पहले ले लें 5b और फिर AC, फिर ये टा 2 था और ये टा 3, 5C और फिर AB। अब पार्टीशन बनाने वाले तो सारे ये आ गए कि और भी आ सकेंगे, आ सकते हैं पार्टीशन बनाने वाले, वो तो अब नहीं आएंगे। देखो ना, पार्ट एक एक आपने पकड़ लिया, यही कर सकते थे ना आप। एक सेट टोटल 3 तो मेंबर्स हैं A और BC के, आप 2 एक तरफ और एक तरफ रखेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। तो कर लिया आपने, सबको ABC को सबको बारी बारी एक एक दफा रख लिया। अब आप दो दफा उधर आ गए, ये रिपीट तो नहीं हम करेंगे। पार्टीशन बनाने वाली जो है वो टोटल ये बनती है 3। अच्छा, अब दूसरी देखें वो कितनी बनेगी। टा 4 जो है 5A और उसके बाद हमने कौन सा लेना है AB। अच्छा, ये फिर वही बन गई, नहीं ये वो नहीं बनी, ये पार्टीशन वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद टा 5 जी ए ही रखते जाएं अभी, और AC, और इसके बाद टा 6 5B और फिर AB X और फिर टा 7 5C और AC AC और BC भी तो आएगा ना। A तो 2 के साथ ही आ सकता था, AC की और AB के साथ, जब A रखा। ये इसको भी कर नहीं आ गया ना, A आ गया AB के साथ। 3 तक तो बनी थी हमारी पार्टीशन वाली, और चौथी पार्टीशन वाली नहीं है। A AB का सबसेट है, A AC का सबसेट है, BC का A सबसेट कैसे होगा। BC में तो A होगा ही नहीं, तो A उसका सबसेट कैसे होगा। उसके बाद B जो है वो AB का सबसेट है, और B अभी एक और आना था, B आना था BC का सबसेट, ठीक होगी बात। इसके बाद हम लिखते हैं टा 8 5, मैंने A भी लिख लिया और B भी लिख लिया, 2 दफा A आया, 2 दफा B आया। फिर इसके बाद C लिखते हैं, वो भी 2 दफा आएगा। C एक दफा तो AC का सबसेट होगा, और फिर C एक दफा BC का सबसेट होगा, और फिर ये बस यही आएंगे। क्या ख्याल है। तो टोटल 9 टोपोलॉजी बनेगी इसके ऊपर, 4 मेंबर्स टोपोलॉजी। अभी सेट बहुत छोटा था, जिसके तादाद जो थी एलिमेंट्स की सिर्फ 3 थी, कैपिटल X, तो उसके ऊपर 4 मेंबर टोपोलॉजी जो है वो 9 बन गई। ये तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई 4 मेंबर टोपोलॉजी, इस जो रिजल्ट आज हमने प्रूव किया उसको सामने रखते हुए। अदरवाइज तो टोपोलॉजीज जो हैं वो आपके पास और भी बन सकती हैं। तो आई होप कि आपको 4 मेंबर टोपोलॉजी का आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 4 मेंबर्स टोपोलॉजी क्या है। 2 मेंबर जो आपने 5 और X तो परमानेंट होंगे, और जो 2 मेंबर्स आपने A और B रखने हैं वो या तो पार्टीशन बना रहे हों X की, या फिर उनमें से एक सेट दूसरे का सबसेट।